नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रदेश में 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम ने यहां पर उज्जैनी सेवा समिति के 3 नए भोजन सेंटर का भी शुभारंभ करते हुए अपनी समिति संयोजक के रूप में घनश्याम पटेल से चर्चा की और साथ ही समिति के 5 रुपए में यहाँ पर भरपेट भोजन कराने की योजना की प्रशंसा की है। सीएम ने यहाँ पर समिति की तरफ से हितग्राही का भोजन लेते समय का एक फोटो ना लेने का भी सुझाव भी यहाँ पर स्वीकार भाव से सुना है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में गरीब की थाली 10 रुपए में मिलती है, जबकि उज्जैन में मात्र 5 रुपए में ही गरीबों को भरपेट भोजन मिलता है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज कांग्रेस के यहां पर एक आयोजित संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में यहां पर नई जान फूंकने की भी कोशिश की है। और साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले यहां पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी यहां पर विगत दिनों में ही मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रीवा दौरे पर थे और साथ ही उनके जाते ही मध्य प्रदेश के यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का भी रीवा आगमन हुआ। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री के रीवा आगमन पर कांग्रेसियों में एक नया उत्साह देखने को मिला है। वहीं मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री सहित राज्यसभा सांसद और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, उनने क्या विरोध किया मुझे नहीं मालूम है, पर पूज्य महात्मा गांधी जी की विचारधारा, उनकी विचारधारा जोड़ने की थी। उनकी विचारधारा अगर उनको कोई थप्पड़ भी मारता था, उसको उनकी तरफ दूसरा गाल कर देते थे। तो पूज्य महात्मा गांधी जी की विचारधारा से अगर कोई प्रेरित होता है, जुड़ता है, तो उसका अभिनंदन है। और ऐसे लोगों की, बिल्कुल गोडसे जैसे लोगों की विचारधारा के लोग हमारे देश में नहीं हो तो ही अच्छा है। हमारे देश में कोई अगर भटक भी गया था और अपनी गलती पे सुधार करता है तो उसका सम्मान करना चाहिए हमको। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। दमोह विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होना है। चुनाव आयुक्त जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि यहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव के पहले मुख्यमंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ घोषणाएं और साथ ही उद्घाटन भी कर सकते हैं। दमोह मध्यवर्ती चुनाव में यहाँ पर मतदाताओं को बीजेपी की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा सकता है और इसी के तहत में यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दमोह जिले प्रवास के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों किसान कल्याण योजना एवं हितग्राही कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह कई कार्यक्रमों में यहां पर शामिल हुए। सीएम शिवराज ने लोगों की समस्या भी सुनी है। मध्यवर्ती चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम का यहां पर एक कार्यक्रम था और अब इस तरह के भी जो है आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि कुछ घोषणाएं और साथ ही उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं को लुभाया जा सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी जो है इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दमोह पहुंचे और यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है बीजेपी नेता और साथ ही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। और आपको बता दें कि सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर काफी यहां पर व्यवस्था की गई थी और साथ ही आपको बता दें कि सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर यहां पर बीजेपी नेता और साथ ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। काफी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्यवर्ती चुनाव होना है और उसको लेकर भी यहां पर इस तरह की चर्चाएं अब सामने आ रही हैं कि कुछ घोषणाएं और साथ ही उद्घाटन कर जो है कार्यकर्ताओं को लुभाया जा सकता है, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव होना है और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि सीएम के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी की गई थी। आपको बता दें कि दमोह विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होना है और चुनाव आयुक्त जल्द ही तारीखों का भी ऐलान कर सकता है और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा यहां पर पार्टियां अपनी जो है तैयारियों में जुट जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है
कि कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से नई योजनाएं और साथ ही कुछ उद्घाटन कर जनता को भी लुभाया जा सकता है। आपको बता दें कि मध्यवर्ती चुनाव होना है और जिसको लेकर सभी यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जैसा कटनी का प्रपोजल केंद्र को भेजा है, क्या मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल केंद्र को भेजा गया है क्या? तो हम बना रहे हैं जी। प्राथमिकता पहले कटनी होगी या दमोह होगी? ऐसा है कि हमारी प्राथमिकता दमोह भी है और कटनी भी है। पहले कहाँ बनेगा कॉलेज? एक मिनट मेरी बात, कटनी में अलग व्यवस्था है, दमोह की अलग व्यवस्था, और केवल दमोह नहीं, बाकी जगह भी 16 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। और इस बीच बुरहानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक का जो है काफिला रोका गया। महापौर पद के प्रत्याशी की दावेदारी के लिए यह काफिला यहां पर रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर अरुण यादव मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। मुकुल वासनिक के यहां पर साथ गाड़ी में मौजूद थे अरुण यादव। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह समर्थकों ने नारेबाजी की। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे मुकुल वासनिक, और जिस दौरान उनके काफिले को रोका गया तो काफी संख्या में यहां पर जो है कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता रही है। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक का काफिला रोका गया है। महापौर पद के प्रत्याशी की दावेदारी के लिए काफिला रोका गया और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर अरुण यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुकुल वासनिक के साथ गाड़ी में मौजूद थे अरुण यादव। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए थे मुकुल वासनिक। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में मंडला जिले के नैनपुर में कांग्रेस ने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हुंकार रैली का आयोजन किया, जिसमें यहां पर बिछिया विधायक नारायण सिंह, पट्टा निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले और मंडला के पूर्व विधायक संजीव उइके उपस्थित रहे। इस दौरान विक्रांत भूरिया ने यहां पर केंद्र और साथ ही राज्य की सरकारों को महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि सरकार शासकीय संस्थाओं को निजी हाथों में बेचकर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। नैनपुर नगर पालिका की 3 साल पूरा होने पर घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं किया गया और साथ ही कहा कि किसानों के मामले में सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है। पहले युवाओं को मार रही थी, किसानों को मार रही, आज हमारी बहनों को भी मारा गया। ये हम नहीं सह सकते। हम पूरी ताकत से उनके इज्जत सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार दोगली सरकार है। जब सत्ता में आना होता है तब महिला सम्मान की बात करती है, युवा रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, और आज जैसे ही सत्ता में आए तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार कर दिए और बोलते हैं कि महंगाई का है। इनके सांसद, ये इस जिले से 2 सांसद दिए बीजेपी को, उसके बाद भी इतने ज्यादा वो किसान फरामोश है कि जनता की आवाज में उनके साथ खड़े नहीं रह सके। आज युवा बहुत आक्रोशित है क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई ने हमारी भी कमर तोड़ी है, मध्यम वर्गीयों की भी कमर तोड़ी है और गरीब की भी कमर तोड़ी है। ये मंत्री संतरियों को गरीबी का पता कहां से चलेगा जब बड़े बड़े काफिले के साथ ये घूमते हैं। तो इनको जमीन पर लाने के लिए हमें भी जमीन पर उतरना पड़ा और इनको ये तो ट्रेलर है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय मुखर्जी भवन के सामने ही जिलाध्यक्ष कमल मुखीजानी के नेतृत्व में यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शनिवार को प्रस्तावित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के स्वागत को लेकर यह बैठक यहां पर बुलाई गई थी। और बैठक के दौरान पूर्व पार्षद बलबीर तोमर के बेटे छोटू तोमर और साथ ही एक अन्य बीजेपी पदाधिकारी शीतल भदौरिया के बेटे वीर विक्रम भदौरिया के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि छोटू उर्फ अवधेश तोमर अपने साथियों के साथ वहां पर आया और बीजेपी कार्यालय के नीचे ही जमकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने यहां पर एक दूसरे पर वर्चस्व दिखाने के लिए भी मारपीट करने का आरोप लगाया और साथ ही दोनों की यहां पर पक्षजनक गंज थाने पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। वहीं पुलिस का कहना है कि वे अभी इस मामले को प्रारंभिक तौर पर जांच परख रही हैं और साथ ही उसके बाद ही सबूतों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई लड़ाई की सूचना है। अभी टीआई साहब चर्चा कर रहे हैं दोनों पक्षों से, कुछ विवाद हुआ है और वो चर्चा दोनों पक्षों से करके कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ बड़ा 27 जरूर प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे, उनके स्वागत को लेकर विवाद हुआ है। ये जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है अभी।
अभी चर्चा कर रहे हैं फरियादी से टीआई साहब। अभी जो जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। मैं मुखर्जी भवन भाजपा की युवा मोर्चा की मीटिंग थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आने के लिए मीटिंग बिठाई गई थी कि स्वागत कौन कहाँ करेगा। उसमें कमल माखीजानी भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह चौहान उपस्थित थे। ये तो वहीं पे मैंने प्रोग्राम लेने की बात चल रही थी कि मैं भी स्वागत करवाऊंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का, भाजपा के जो नए बने युवा मोर्चा के। तो उसने बोला तू कैसे लेगा प्रोग्राम। मैंने कहा मैं भाजपा में काम करता हूँ तो मैं भी प्रोग्राम लूँगा, कार्यकर्ता। तो क्या तेरी इतनी औकात नहीं है लेने की, पति नेतागिरी मैं निकाल दूंगा, तो इस मीटिंग के बाद बाहर मिल। वीर विक्रम सिंह भदौरिया है, वो शीतल सिंह भदौरिया का सुपुत्र है जी। वो भी हमेशा चुनाव लड़ने के प्रत्याशी रहते हैं। अभी चुनाव निकट में आ गए तो शीतल सिंह का बच्चा बौखलाया हुआ है और हमेशा ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से विवाद हो। ये रवि शर्मा, ये हमारे फॉलोअर हैं, ये भी मीटिंग पे थे मुखर्जी भवन में। तो वीर विक्रम सिंह भदौरिया पुत्र शीतल सिंह ने इनसे मारपीट कर दी। बाद में इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुला के उनके साथ भी छूना जब्ती की। ये है प्रकरण। मंदसौर जिले के लदूसा गांव में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक बेनामी संपत्ति की शिकायत मिलने पर एक सोसाइटी प्रबंधक के यहां पर डीएसपी वेदांत शर्मा के निर्देश पर छापेमार कार्रवाई की। टीआई बसंत श्रीवास्तव के नेतृत्व में यहां पर लोकायुक्त की टीम सुबह 6 बजे सोसाइटी प्रबंधक के रिकॉर्ड खंगाल रही है। लोकायुक्त टीम को यहां पर छापे की कार्रवाई में आय से अधिक अनुपातहीन यहां पर संपत्ति मिली है। आपको बता दें कि गांव दूधड़का की सहकारी समिति के प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के यहां पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमार कार्रवाई में सहकारिता समिति के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। नंदपुर और पिपौड़िया हैं, ये सहकारी समिति जुनलका में प्रबंधक हैं। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी और सूत्र सूचना पर यह पाया गया कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है, जिस पर से प्रकरण दर्ज कर डीएसपी वेदांत शर्मा सर के नेतृत्व में आज एक छापे की कार्रवाई प्रातः 6 बजे से की गई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर एक मकान, 2 मंजिला, 2 ट्रैक्टर, 1 थ्रेसर, एक i20 गाड़ी और 4 मोटरसाइकिल हैं और 3 लाख के लगभग कैश और जल्दी बरामद हुई है और अभी कार्रवाई। अमरवाड़ा ज्ञान व्यास पीठ पर वैदिक ऋतु नीति और साथ ही मंत्रोच्चार के बीच शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा नगर के बस स्टैंड, राम मंदिर, पटेली मोहल्ला, श्री कृष्ण मंदिर, गंज बाजार, चौराई रोड से होकर जगत देव मंदिर पहुंची। वहीं वृंदावन से आए अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने यहाँ पर कहा कि कल युग में यहाँ पर भागवत कथा कराने और साथ ही सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने भागवत कथा श्रवण कर यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित करने को कहा है। साथ ही मातेश्वरी जगत देव मंदिर में यहाँ पर आगामी कथा को लेकर भी गुरुजी ने संदेश दिया। अनूपपुर में शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जयंती का भव्य आयोजन पुष्पराजगढ़ के स्वास्थ्य सहायता भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय और साथ ही बाहर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी की यहाँ पर जीवन वृत्त और साथ ही उनके दर्शन और समाज सुधार पर बहुत यहाँ पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता TR चौरसिया ने की और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर अंग्रेजी विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्राध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार सोनकर जी ने यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की सामाजिक चेतना को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ते हुए आज के संदर्भ में यहाँ पर उसे देखने का भी प्रयास किया। भिंड जिले के नेशनल हाईवे 92 के ग्राम पंचायत समन्ना में यहाँ पर बने शासकीय समुदाय भवन में बिना प्रशासन की अनुमति के रात के समय दलित समुदाय के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा दी है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। और वहीं घटना की जानकारी पाकर भिंड पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और साथ ही एसडीएम भी मौके पर पहुंचे।
लोगों को यहाँ पर प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब लोग उपद्रव करने लगे तो यहाँ पर कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर कुछ महिलाओं ने यहाँ पर विरोध जताया और साथ ही उपद्रव करने की कोशिश की तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया था। सामुदायिक भवन पे कुछ तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया गया। गांव के सरपंच के द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में दो पार्टीबंदी हो गई थी और उनके बीच में तनाव की स्थिति थी। चूँकि किसी प्रकार की बिना परमिशन के उसको स्थापित किया गया था, हमारे द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है और जो जिस प्रकार से जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, उसमें से 4 लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है जी। और वर्तमान में गांव में पुलिस। और इस बीच अशोकनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मैजिक वाहन पलटने से आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खानिया थाना की अचुरोनी गांव के निवासी हैं घायल लोग और चंदरी रोड पर थुबोनजी के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अशोकनगर से बता रहे हैं, जहां पर मैजिक वाहन पलटने से आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खानिया थाना के अचरोनी गांव का जो है निवासी बताए जा रहे हैं सभी घायल। चंदरी रोड पर थुबोनजी के पास ये हादसा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में यहाँ पर जो है सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मैजिक वाहन के पलटने से ये हादसा हुआ है। बालाघाट और साथ ही मंडला की सीमा पर यहाँ पर बसी कान्हा टाइगर रिजर्व में बर्ड सर्वे किया गया और इंदौर सिंघना यहाँ पर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से ही आयोजित सर्वे में हिमालयन बर्ड और साथ ही बता दें कि बर्ड रूबी थ्रोट नामक चिड़िया और साथ ही अन्य प्रजाति के पक्षी भी देखने को मिले हैं। इससे पहले यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व में 2017 में सर्वे हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बार 85 सदस्यों के यहाँ पर अलग अलग टीमें भी विभाजित किया गया था। इस बार बड़ी संख्या में पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियां खोजी गई हैं और जिसमें प्रमुख रूप से हिमालयन रूबी थ्रोट पहली बार कान्हा में देखी गई थी। इसके अलावा ग्रिफन वल्चर, हिमालयन वल्चर जैसी बहुत कम दिखाई देने वाली पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियां भी देखी गई और अभी डेटा का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर कितनी प्रजाति के पक्षी और साथ ही कुल कितने पक्षी देखे गए हैं इसकी संपूर्ण रिपोर्ट आएगी। और साथ ही सर्वे के लिए देश के 11 राज्यों से 85 पक्षी विशेषज्ञों को यहाँ पर चुना गया था। सर्वे का मुख्य उद्देश्य प्रवासी और साथ ही स्थानीय पक्षियों की यहाँ पर गणना करना था और इसी तरह के सर्वे में यहाँ पर पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना भी लक्ष्य है। बहुत ज्यादा स्पीड पे गई। ये यादव जी को पूछ रहा था। अच्छा, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि इस संकट की घड़ी जो भी पिछले मार्च से चली आ रही है कोविड की, इसके बावजूद भी आप लोगों ने जितने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, उससे न केवल हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व का मनोबल ऊपर उठता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी ऊर्जा मिलती है कि हमारे देश में इतने प्रांतों से लोग आकर के इस महती। और इस बीच कटनी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार सहित दर्जनों फिल्मी सितारों को समन दिया गया है। 10 मार्च को कटनी न्यायालय में उन्हें यहाँ पर पेश होना होगा। परिवारवाद सुनवाई पर न्यायालय ने आदेश जारी किया। वकीलों के सामने के साथ यहाँ पर जो है वकीलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का ये आरोप लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो है कटनी से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार सहित दर्जनों फिल्मी सितारों को समन मिला है और 10 मार्च को कटनी न्यायालय में पेश होना होगा। परिवारवाद सुनवाई पर न्यायालय ने आदेश जारी किया। वकीलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का ये आरोप यहाँ पर लगा है, जिसको लेकर जो है अभिनेता अक्षय कुमार सहित दर्जनों फिल्मी सितारों को समन मिला है। और आपको बता दें
10 मार्च को कटनी न्यायालय में उन्हें यहां पर पेश होना होगा। परिवाद सुनवाई पर न्यायालय ने आदेश जारी किया। वकीलों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप जो है ये लगा है, जिसको लेकर समन जारी किया गया। टीकमगढ़ में एकता नगर के आदिवासियों ने यहां पर अपनी मांगों को लेकर तहसील परिषद के धरना यहां पर दिया और बीते दिनों ही आदिवासियों ने दबंगों के खिलाफ यहां पर लगातार परेशान करने को लेकर भी तहसील को लगातार यहां पर घेरने की कोशिश की थी और उसे को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई थी। आदिवासियों का यहां पर कहना है कि उनकी जमीनों पर यहां पर निरंतर कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं लंबे समय से वनवासियों के यहां पर हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और एकता परिषद ने फिर से एक बार मोर्चा संभाला है और साथ ही अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए तहसील परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जैसे इसकी सूचना तहसीलदार कमलेश सिंह कुशवाहा को यहां पर लगी तो वो भी यहां पर मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही है। वहीं एकता परिषद के लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो लोग ऐसे अनशन करते रहेंगे। 2 दिन पहले इन्होंने हमें एकता परिषद की ओर से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्हें हमें अवगत कराया गया था कि कोई वन भूमि है जिनके इनको पट्टे प्राप्त हुए थे, उन पट्टों पर किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। तो आज ये लोग आए हैं, पुनः उपस्थित हुए हैं और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है, तो मैंने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आप हमें पट्टे की कॉपी और प्लस व्यक्तियों के नाम उपलब्ध करा दें किसके नाम जारी हुए हैं, तो हम आगे उस पर कार्रवाई कर सकते। आज ये धरना में इसलिए बैठना पड़ा, हमको मजबूर बैठना पड़ा कि एकता नगर एक गांव है बसदगुमा के पास, वहां पर दबंगों का बड़ा बोलबाला है और कब्जा कर लिए हैं ज़मीन में। आए तो वो वन भूमि का, लेकिन 1995 से इनका कब्जा चला आ रहा है। 1995 से लड़ाई और से लड़ते आ रहे हैं। कुछ सिंगरौली जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जिले के यहां पर अलग अलग हिस्सों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में सिंगरौली जिले के यहां पर जयंती कल्याण मंडप में सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय, बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की यहां पर मौजूदगी में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3011 बेरोजगार युवाओं ने यहां पर पंजीयन कराया और इस रोजगार मेले में 1400 युवकों का चयन किया गया था। और आपको बता दें कि इसमें यहां पर 475 बेरोजगारों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिला है। बाकी चयनित व्यक्तियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। होशंगाबाद में संत शिरोमणि समाजसेवी समाधि से यहां पर गौरी साहब बाबा की दरगाह पर चादर पेश की गई और संत शिरोमणि रामजी बाबा मेला का भी शुभारंभ होना था, पर कोरोना संकट काल को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। वहीं यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और साथ ही संत रामजी बाबा और गौरी साहब बाबा की यहां पर दोस्ती के प्रतीक में इस मेले को मनाया जाता है। मान्यता है कि बाबा के यहाँ पर समाधि स्थान जैसा और साथ ही गौरी साहब बाबा की भी मजार मंदिर जैसी दिखाई देती है। संत शिरोमणि रामजी बाबा और साथ ही गौरी शाह बाबा संत शिरोमणि रामजी बाबा के पास सत्संग के लिए यहाँ पर आया करते थे। दोनों आपस में धर्म को लेकर चर्चा करते थे और इसमें यहाँ पर भगवान और साथ ही अल्लाह दोनों ही एक हैं। और वहीं संत शिरोमणि रामजी बाबा मंदिर पर आज भी मजार खुदी हुई और साथ ही सूफी संत गौरी साहब बाबा की दरगाह पर मंदिर खुदा हुआ है। जो मेहनती है उस समय उनको स्वप्न में कहा कि यहाँ पत्थर लगाओ गौरी साहब आस्था का, ताकि यहाँ मुस्लिम जो है नमाज पढ़ सके और गुंबज ऐसा बनवाया वहाँ की वहाँ हिंदू भजन कर सके। इस तरह इनका प्रतीक चलता रहा। अब समाधि लेने के बाद फिर शहर के लोगों ने, हिंदू मुस्लिमों ने और नगर पालिका लोगों ने फिर ये चादर का एक नियम बनाया कि पहले बाबा के यहाँ अपन चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद मजार पे चढ़ाएंगे, तब शाम को मेले का उद्घाटन होगा। ऐसी ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ये संत जो ऐसे दोस्त थे, मतलब संत रामजी बाबा बोले गोलशा बाबा से हम डाले,
ये घनिष्ठ दोस्त थे, ये इनकी मित्रता, मतलब आपस में दोस्त थे, ऐसे दोस्त थे कि आप एक लोग इतना चाहते हर काम आप अपने मोहब्बत से काम करा करते थे। दोनों में एकता थी और ये एकता का सबूत ऐसा पेश किया जा रहा है कि मतलब एक आपस में भाईचारा बना है, लोगों में मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम सभी मतलब। जबलपुर में बरेला थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट कर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने यहां पर गंभीर हालत में घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही घटना की जानकारी पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को भेजी और साथ ही पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का भी आरोप लगाया है। साढ़े 10 बजे हमारे पति नहा रहे थे तो अमन, विकास, पप्पन, सोनकर ने आए और नहाते में तलवार से हमला करने लगे। उनकी बीवी पिंकी ने हमको बाल पकड़ के मारा, पत्थर से मारा और गाली गलौज करने लगे। और इनके पूरे घर के 4-5 लोग आए और इसके बाद मैं नहा ही रहा था, लगेला था और आए दो जने तलवार लिए रहे, एक जन चक्कू लिया रहा और एक जन लट्ठे लिया रहा ले गए। घर के अंदर घुस गए और बस तलवार चलाना चालू कर। कौन लोग रहे जिनने आपको कर दिया? अमन सोनकर है और विशाल सोनकर, बप्पन सोनकर और पिंकी। क्या कल का मैटर है? कल और कटनी में कुछ दिन पहले एक तिलक कॉलेज के यहां पर छात्र के साथ छेड़छाड़ और साथ ही मारपीट करने का मामला गरमाया था, जिसमें यहां पर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि कुछ छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी एनएसयूआई से संबंध रखता है। जिसका जवाब देते हुए यहां पर कॉलेज के ही एनएसयूआई अध्यक्ष अजय खटीक ने यहां पर कहा कि एनएसयूआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही कहा कि आरोपी का हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि मामले में पीड़ित छात्रा की शिकायत दर्ज करने में यहां पर महिला थाने में हुई लापरवाही को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने एक एसआई और साथ ही हवलदार को निलंबित भी कर दिया है। मेरे को तो हालांकि ये बात बहुत बाद में पता चली है कि ऐसी कोई घटना हुई है। मुझे इस घटना की जानकारी थी क्योंकि मैं बनारस में था। आज ही सवेरे मैं लौटा हूँ, काशी विश्वविद्यालय में जो चुनाव थे मैं उसका प्रभारी था, मैं बनारस से लौटा हूँ, तो आज ही मुझे सुबह इसकी जानकारी लगी। एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कुछ अच्छा काम तो करती नहीं है, बस ये नुक्ताचीनी ढूंढती रहती है। मेरे पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि वह जो व्यक्ति है जिसने भी एक काम किया है वह एबीवीपी के कार्यक्रमों में भी जाता था। मेरे पास फ़ोटो है, प्रमाणित पेपर कटेंगे, सब कुछ है। मैंने मीडिया को भी दूंगा, अभी आपको भी दे चुका हूँ मैं। जिस लड़की का ये बता रहे हैं और अगर इन्हें सच में अगर ये करना है, अगर ये सच में उस लड़की को पीड़िता को न्याय दिलाना है तो चले हमारे साथ विधायक के निवास का घेराव करे, सांसद के निवास का घेराव करे, हम इसके लिए तैयार हैं। इस घटना का एनएसयूआई घोर निंदा करती है। हमारे सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र युवक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुवारपारा की घोंगी टोगर बस्ती में यहाँ पर पैरावट के पास ग्रामीणों ने युवक युवती का शव देखा, जिसके बाद इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन शवों की हालत देखकर यही लगता है कि यहाँ पर इनकी हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ पर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। बतौली के सुअरपारा है, वहाँ पर 2 बॉडीज़ मिली हुई हैं। एक बॉडी की पहचान, दोनों बॉडी की पहचान की जा चुकी है। एक दिलीप पैकर है और एक 17 साल की युवती हैं और दोनों के प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि लकड़ी से उनको मारा गया है। पैरावट है, वहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई है। अभी एफएसएल की टीम हमारी रवाना हुई है, डॉग ट्रैकर को भी हम लोगों ने रवाना कर दिया है और जल्दी ही हम इसमें जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अगर है अपराध हुआ है तो हम उसको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। बतौली और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लोकमंच। नमस्कार।
पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की, पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के गुरु मंत्र मनी मंत्र लोकमंच पर।